हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप सभी को हरे कृष्णा। There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of... ऐसा क्या गेम खेला मेरे माइंड ने। मेरे को नींद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा एक दिन बिना सोते हुए बिताऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को सुधारनी है अपनी आदत और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो होप मैं ये चैलेंज पूरा कर सकूँ। दूसरी बात ये कि परसों मेरे 2 स्टूडेंट के 12th क्लास के बच्चों के पेपर है और मुझे एक टेस्ट पेपर बनाना है और कल ही लास्ट टेस्ट ले सकता हूँ। परसों तो पेपर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे को इसी रात में पूरा टेस्ट पेपर बनाना पड़ेगा। मैंने आधा पेपर तो बना दिया, बाकी मैं थक कर आया था 9 साढ़े 9 10 बजे, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी थोड़ी मेरी नींद खुली है, तो अभी मैं जाके टेस्ट पेपर बनाऊंगा। उसके बाद संडे को मेरी एक पीपीटी भी थी, वो भी रह गई, तो वो भी मैं अभी कंप्लीट करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस 24 घंटे में जगा रहूँ, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को बिज़ी रख सकता हूँ उतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखूँ। मतलब इस 24 घंटे को मुझे सिर्फ जगा के नहीं बिताना, इसको मेरे को वैल्यूएबल भी बनाना है। तो कीप विद मी 24 आवर्स विदाउट स्लीपिंग चैलेंज। तो अभी 3:30 हो गए हैं और मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर रहता है और कसम से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मतलब बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बट अब मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कैसे न कैसे अपनी नींद को भगाने के। हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी मैं जग चुका हूँ, जग इसलिए चुका क्योंकि मैं बीच में सो गया था। तुमसे ना हो पाएगा। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो मैंने प्लान बनाया था, चैलेंज बनाया था 24 आवर्स विदाउट स्लीपिंग, उसमें तो देखो मैं हार चुका। मैं बताता हूँ आपको मैं हारा कैसे, मतलब कैसे मेरे माइंड ने मेरे साथ खेला ना, मैं मतलब बता नहीं सकता। हुआ कुछ ऐसा कि मतलब कह रहा हूँ टेस्ट बना रहा था अपना स्टूडेंट के लिए, तो उसके बाद मैं रेस्ट करने आया, मतलब थोड़ा बैठने आया था मैं कि मतलब क्योंकि थोड़ा सा रह गया था गोप्रो की बैटरी का, तो मैंने चार्ज पे लगा के लेट गया और एडिटिंग करने लगी, क्योंकि ताकि कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे तो नींद आ जाएगी, तो उसी के लिए मैंने थोड़ा लेट कर, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं हर चीज़ ना लेट के करता हूँ, तो मैं लेट कर एडिटिंग करने लग गया और करीबन 3:30 या 3:45 हो रहे होंगे, तो मैंने स्टार्ट करा और मैं उसके बाद मेरी नींद खुली सुबह, और मेरी खुद से भी नहीं खुली। मेरे भाई ने आके मेरे को जगा के, भाई उठ जा 8 बज गए, 9 बज गए, 8:30 बज गए। मैं कह रहा क्या 8:30, अभी तो मैं एडिटिंग करने बैठा था और सुबह भी हो गई। मैं कहा हैरान, मतलब भाई साहब क्या गेम खेला मेरे माइंड ने, मतलब एडिटिंग के बहाने मुझे सुला दिया। भाई साहब बहुत खतरनाक है दिमाग, बहुत खतरनाक। मैंने 2 चीज़ बोली थी, मैं इसको सिर्फ 24 घंटे विदाउट सोने के तो नहीं बिताऊंगा, साथ साथ मैं वैल्यूएबल भी बनाऊंगा, मतलब बिजी रहना है आज के दिन, कुछ भी हो जाए। और टाइम भी शेड्यूल भी ऐसे कि बिजी है कि अभी मेरे को दोबारा जाके पीपीटी बनाना है। अब पीपीटी मेरी कंप्लीट हो गई है और होपफुली पीपीटी का जो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ क्लास में भगवद गीता के श्लोक को। और अब जाऊँगा मैं GK 3 अपनी क्लास अटेंड करने। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, टाइम भी ज़्यादा लग गया। अब निकलते हैं GK 3 के लिए। तो हम GK 3 पहुँच गए हैं और जल्दी से चलते हैं क्लास के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है बस की वजह से। और मेन बात यह है कि दोबारा से अब बसों में और पब्लिक एरिया में मास्क लगाना अलाउ हो गया, तो मेरे ख्याल से शायद कोरोना फिर से बढ़ रहा है। कि भगवान 2 तरह के एक्सपेंशन करते हैं, एक प्राइमरी एक्सपेंशन होते हैं, पर्सनल एक्सपेंशन होते हैं जो पर्टिकुलरली एक कार्य के लिए करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए, और एक होता है सेकेंडरी एक्सपेंशन। एक बनु है वो इतने युगा साइकिल तक रूल करेंगे पृथ्वी को।
कंप्लीट हो चुकी है और आज की लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। ये जितने वीक में मैं पर श्लोक करता हूँ ना भगवत गीता के, मतलब एक नई चीज़ जानने को मिलती है हमेशा। और आज का जो श्लोक था ना, मतलब अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब कि गजब। मैं घर जाके बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब जो एक होता है ना कि किसी क्लास में गूज बम्स आ जाते हैं कि अच्छा ये भी फैक्ट होता है, ये भी फैक्ट होता है। तो बहुत बढ़िया थी आज की क्लास। तो अभी तो बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं घर जाने के लिए। और प्रसादम भी हो गया आज का, तो प्रसादम भी बहुत बढ़िया था। मैंने वीडियो लेना भूल गया, बट एक्सप्लेन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई फीलिंग्स विद माई फेस एक्सप्रेशन। यू कैन एक्सपेक्ट वट काइंड ऑफ प्रसादम डे वॉज। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या प्रसाद हो सकता है मेरे फेस रिएक्शन से। ज़बरदस्त। मतलब घर के लिए प्रस्थान करते हैं हम लोग। मैं क्लास से आ चुका हूँ घर पे और मैंने रेस्ट भी कर लिया है। अभी थोड़ी देर बाद मेरे को निकलना पड़ेगा फिर से ट्यूशन के लिए। तो जैसा हम सोच रहे थे कि आज का डे बिज़ी होना है, तो बिज़ी तो देखा हो गया। साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आज भगवत गीता का फैक्ट पढ़ा और जो ट्रूथ भी है। हमने ये जाना कि जो ब्रह्मा जी की एज है वो कितनी है। पहला तो ये है कि ब्रह्मा जी की जो टोटल एज होती है वो होती है 100 साल। ठीक है। और जो ब्रह्मा जी की एज की 100 साल है और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो 100 साल की एज है, वो उसमें लाखों आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर हम ब्रह्मा जी का एज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो नॉर्मल इंसान के 864 करोड़ साल के इक्वल होता है। मतलब समझ रहे हो, 864 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी की टोटल कितनी एज होती है? 100 साल। कैन नॉट परसीव बाय दिस स्मॉल माइंड। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी आज, जिसको तो मैं सब चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं अपने शब्दों में। बाकी तो ये वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट था जो आज हमने सीखा। मतलब ख़तरनाक। मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसा भी दे रखा है कि मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब अपना कल्चर इतना ग्रेट है। मतलब ब्रह्मा जी की एज इतनी है, तो सोचो फिर और आगे जाएंगे तो और ख़तरनाक फैक्ट हमें जानने को मिलेंगे। तो मतलब भगवत गीता एक ऐसी बुक है ना, मतलब आप सही में, जो मैंने एक बार सुना था ना कि आप अगर किसी भी सवाल का जवाब पाना चाहते हो तो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो वो सच में वैसा ही है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। तो मतलब एकदम गूज बम लाने वाले फैक्ट्स है उसमें, मतलब एकदम ट्रूथ जो होगा ही होगा। अब प्राउड बाद में करेंगे। अब चलते हैं ट्यूशन क्लास के लिए। लेट हो गया, वैसे तो हर जगह लेट ही हो रहा हूँ मैं तो आजकल। तो ट्यूशन से भी घर आ चुके हैं और होप कल बच्चों का पेपर भी बढ़िया जाए। बाकी पढ़ाया तो मैंने, ऐसा है उम्मीद है कि अच्छा जाएगा बच्चों का पेपर। बाकी तो अभी मैं जिस क्लास से आ रहा था वहाँ पर तो जिसको मैं पढ़ा रहा था वो तो रो गई थी कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। आज का व्लॉग यहीं तक। हम चैलेंज तो हार गए, बट आज का डे हमने वैल्यूएबल बनाया और इन्जॉय करा आज का डे। और तो ये व्लॉग यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, बाय बाय। 1 2 3 4 सोच लिया है यार, इस बार घर छोड़ देना है। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। किस दिन 2 रोटी ज्यादा खा लो, खाओ खाओ, बाप का खा रहे हो। जिन खुद कमाओगे पता चलेगा। नहीं, मैं जिस दिन खुद कमाऊंगा हवा पी के जिंदा रहूंगा। 2 रोटी कम खा लो, क्या बात है? कोई लड़की का चक्कर है क्या? एक तो इनकी हर बात लड़की पे आके खत्म हो रही है। हमारे कहने पे नाखून तक नहीं काटता था, आज सब कुछ कटा लिया। हाँ, बाहर रह रहा है, लड़की घुमा रहा है, बहुत लड़की घुमा रहा हूँ। अभी भारत भ्रमण से लौटा हूँ। बड़ा तुमने टॉम क्रूज जैसा लड़का पैदा किया है ना। साला गली का कुत्ता भाव नहीं देता यार। और किसी दिन चुपचाप घर पे रहो, क्या बात है? बाहर नहीं जा रहे। और किसी दिन कह दो कि मम्मी बाहर जाना है, जाओ जाओ, सब आवारे बाहर ही तो घूम रहे हैं। हाँ, बाहर तो हुक्का की कैफे खुली हुई है, जाते ही मेरे मुंह में पाइप पकड़ा दी जाएगी, लो खींचो। इज्जत नहीं है भाई, इसलिए सोच रहा हूँ घर छोड़ दूं, लेकिन जाऊंगा कहाँ?